बॉडीज उन बॉडीज को कहा जाएगा, बॉडीज मतलब जो कि इंस्टीट्यूशंस जो काम कर रही। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। जब भी आपसे कोई कहे कि दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो इसका मतलब उसका कोई आर्टिकल होगा, ठीक है, उसका कोई आर्टिकल होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो उसका आर्टिकल होगा, यानी कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आर्टिकल होना। किसका आर्टिकल होगा? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल होगा। बात समझ में आ गई? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कोई बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर द बॉडीज दैट आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होंगे ही होंगे, तो वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, यानी उसका कोई आर्टिकल नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। बात क्लियर हो गई? क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है? रीता क्लियर है? अब उसमें से एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा जल्दी बोल दिया। इस एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में यूपीएससी है, फाइनेंस कमीशन है, आपका नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी ओबीसी अब भी, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है सुप्रीम कोर्ट का इंस्टीट्यूशन है, कैग है, अटॉर्नी जनरल है। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में इनके आर्टिकल आपको मिल जाएंगे, तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज है। आपको पूछे कोई अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल 76 है, आपको पता है। कैग का आर्टिकल 148 है, आपको पता है। और आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 324 है, आपको पता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई फाइनेंस कमीशन, तो आर्टिकल 280 पता है। आपको कोई बोले कि भाई आपका जो है वो नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी ओबीसी, तो आपको पता है 338 ए, 338, 338 ए एंड 338 बी, पता है ना? तो ये जैसे मतलब कोई भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये इसमें से पूछता है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, या इंटर स्टेट काउंसिल, अभी आप लोगों ने पढ़ा है इंटर स्टेट काउंसिल, मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी आर्टिकल 263, पता है ना? ठीक है ना? तो अगर किसी का आपको आर्टिकल मिल जाता है, ठीक है, आर्टिकल मिल जाता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो उसमें सबसे ज़्यादा रेलेवेंट क्या होगा? जो है उसमें रेलेवेंट होगा आर्टिकल, की कौन सा आर्टिकल है। अगर आर्टिकल है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फिर उसमें ये होगा कि भाई ये बॉडी में कौन कितने-कितने मेंबर होते हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन में कितने मेंबर होंगे, कौन चेयरमैन होगा, कितने दिन के लिए बनाई जाएगी, कब रिपोर्ट सबमिट करेगी, या जो भी उसका फंक्शन क्या है, उसको सैलरी कहाँ से मिलेगी, क्या कॉन्स्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज है या नहीं है, ये सारी बातें होती हैं। मतलब बेसिकली एक बॉडी का आर्टिकल कौन-सा है, चेयरमैन कौन है, मेंबर कौन होते हैं, सैलरी कहाँ से मिलती है, और चार्ज है नहीं है, और उसके अलावा फंक्शन क्या है, और फंक्शन क्या है, जुरिस्डिक्शन क्या है, बस काम खत्म। हर इसमें आप टेबल बना सकते हो, आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, आर्टिकल, चेयरमैन, मतलब चेयरमैन कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन होगा, नहीं होगा, या क्या नाम है उसका अपना चेयरमैन होगा, कौन बनेगा चेयरमैन, मेंबर्स कितने होंगे, क्या होगा, कितने ड्यूरेशन क्या रहेगी, कितने टाइम के लिए बनाया जाएगा, क्या फंक्शन क्या रहेगा उसका, ठीक है, जुरिस्डिक्शन फंक्शन क्या रहेगा। बस ये आप एक टेबल बनाकर भी आप इसको मेंशन कर सकते हो, जो आपको मैं शेयर भी कर दूंगा टेबल कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज की। और पिछली बार नदीम ने भी बनाया था, वो बॉडीज पूरा बना दिया था, तो आपके पास वैसे भी टेबल पड़ी है, मैं पुरानी में शेयर कर दूंगा। लेकिन आप लोग अपना भी फ्रेश अपने नोट्स में उसको इनकलकेट कर लीजिएगा, डाल लीजिएगा, ताकि आपको उसको याद हो जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में ये तो बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब उसके अलावा क्या होता है? तीन हमारे पास वर्ड होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है ना? अब मुझे आप बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशनल तो मैंने बता दिया, अब नॉन और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में क्या फर्क है, कोई बता सकते हो क्या? What is the difference between non-constitutional bodies and unconstitutional bodies? Constitutional bodies, perfectly valid bodies, they are mentioned in the Constitution. The bodies that are mentioned in the Constitution, they are having some article and they are mentioned in the Constitution. This is a constitutional body, clear. Non-constitutional body and unconstitutional body. इन दोनों में क्या फर्क है? Those bodies that are not mentioned in the Constitution, the bodies that are not mentioned in the Constitution are non-constitutional bodies. यानी Constitution के अंदर नहीं है तो जायज़ बात है non-constitutional है। अब यानी नदीम साहब ने एकदम परफेक्ट बात कही, लेकिन कोई और मीडियम इन्होंने कहा, तो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में किस तरह की बॉडी है, ठीक है ना? तो अगर वो किसी कानून के तहत बनाई गई है, पार्लियामेंट अदर देन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई और कानून है उसके तहत बनाई गई है, तो उसको स्टेच्यूटरी बॉडी कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टेच्यूटरी बॉडी। और
जैसे कि राइट टू एजुकेशन में आपका एजुकेशन कमीशन होता है, वो राइट टू एजुकेशन के अंदर आपकी आरटीआई एक्ट आया, तो उसके तहत अगर कोई बॉडी बनाई गई, या आपका वो है आरटीआई एक्ट है, आरटीई और आरटीआई, आरटीई राइट टू एजुकेशन और आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया, उसके तहत जो है आपका इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की जो है चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की बॉडी बनाई गई, सीआईसी, ठीक है ना, या सीवीसी जो है विजिलेंस वाले। तो इनकी जो कानून आया, ये जो बनाए गए, इनको किसी कानून के तहत अगर बनाया गया है तो उसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहेंगे, ठीक है। उसमें उसका कोई सेक्शन होगा, कुछ होगा जिससे के थ्रू उसको बनाया गया होगा, ठीक है, सेक्शन कोई ना कोई मेंशन होगा, तो उसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहेंगे। लेकिन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी परफेक्टली वैलिड बॉडी है। अच्छा, इसमें एक और होता है कि वो परफेक्टली वैलिड होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता, वो स्टैट्यूट के भी थ्रू नहीं होता, लेकिन परफेक्टली वैलिड बॉडी है क्योंकि वो फंक्शन कर रही है, गवर्नमेंट के आदेश पे बनाई गई है, प्रेसिडेंट ने ऑर्डर देकर बनाया है। ऐसी भी बॉडीज होती है जो कि ना कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, ना स्टैट्यूटरी होती हैं, लेकिन परफेक्टली वैलिड बॉडी होती है, जैसे कि नीति आयोग, जैसे कि प्लानिंग कमीशन, जैसे कि एनडीसी था। तो ये प्रेसिडेंट के ऑर्डर से बनाई गई थी, लेकिन इनका कोई पार्लियामेंट ने कोई कानून नहीं पास किया था, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कहीं मेंशन था, लेकिन ये काम करते थे। और आज जैसे नीति आयोग काम करता है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी, बस एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। तो ये लेकिन पावरफुल बॉडी है। तो इस तरह से आपको समझना आया है कि कुछ बॉडी ऐसी होंगी, जैसे आपको एग्जांपल दिया, नीति आयोग हो गई, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी। आपका जो है सीआईसी है, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, उसकी जो इंस्टीट्यूशन है वो स्टैट्यूटरी है, लेकिन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे, आ रहे हैं? आ रहा है समझ में? अच्छा, अब बात आती है कि लास्ट एक बात ये है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है? कोई ऐसी बॉडी बताओ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? कोई ऐसी बॉडी जो कि जिसको आप परफेक्टली वैलिड बॉडी मान रहे हो, लेकिन वो बॉडी कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रही हो, जबकि वो ऐसा ऑन द फेस ऑफ दैट कि ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब या कोई इलीगल बॉडी है, परफेक्टली इलीगल बॉडी है, लेकिन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई, इसलिए उसको इनवैलिड कह दिया गया। जैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजीए, आपने सुना था एनजीएसी, तो आपने सुना नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें बनाया गया था। उसको आपने देखा कि क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस केस हुए, जब मैं सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रहा था तो मैंने बताया आपको कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस तरह की बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई काम कर रही हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हम कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को पढ़ने नहीं जाते हैं, नॉन अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मतलब अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो मतलब वो ऐसे ही वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, खत्म हो गई बात। अच्छा, बात आती है हमें जो पढ़ना होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़नी होगा। अब उसमें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में थोड़ा सा हम ये ध्यान रखते हैं कि कोई ऐसी बॉडी मतलब का ध्यान रखते हैं कि भाई वो उसमें हो, यानी क्या कहते हैं, स्टेच्यूट, ठीक है, देयर मस्ट बी सम स्टेच्यूट, है ना, स्टेच्यूटरी बॉडी है, या स्टेच्यूट ना हो, ये चीज़ देखते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं, बस यही